कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। और इस वक्त हम आपके लिए एक शानदार वीडियो के साथ में दोबारा उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं। कई बार मैकेनिक के लिए सिंगल डोर का फ्रिज ही सरदर्द बन जाता है। उसकी वायरिंग के बारे में नहीं समझ सकता कि अंदर जो वायरिंग हो रही है वो क्या होता है, थर्मोस्टेट क्या होता है, डोर स्विच क्या होता है और इसके अंदर जो रिले होती है, ओएलपी होती है, कंप्रेसर की वायरिंग होती है वो कैसे होती है। साथ के साथ हम कई बार टेक्नीशियन फ्रिज को चेक करने जा रहा है तो जो प्रॉब्लम होती है उसको कई बार कैचअप नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता। फिर प्रॉब्लम होती है तो फ्रीजर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कंडेंसर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कंप्रेसर में क्या प्रॉब्लम आती है, उन सब का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ इस वीडियो में हम कंप्लीट गैस चार्जिंग करके दिखाएंगे और वो गैस चार्जिंग जो कभी भी चॉकिंग का शिकार नहीं होगी। फ्रिज में 99% मैकेनिक को गैस चार्जिंग के दौरान एक समस्या से जूझता है वो मैकेनिक कि गैस चॉक हो जाती है। गैस डालते वक्त ही चॉकिंग का शिकार हो जाता है, ठीक है। और फ्रिज में सिंगल डोर का हो या डबल डोर का फ्रिज हो, चॉकिंग की समस्या सबसे ज्यादा होती है। अगर आपने ये प्रॉब्लम सोल्व करना सीख लिया तो आप 100% टेक्नीशियन हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फील्ड में हर जगह आप सक्सेस नजर आएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गाइस। इस वीडियो में आप देखिए, यहाँ पर ये 3 तार नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये वायर ऊपर से आ रही है, अंदर से बॉडी से। तो कई बार मैकेनिक कंफ्यूजन का शिकार होता है कि इनमें हम बल्ब की वायर कौन सी है, थर्मोस्टेट की वायर कौन सी है, इन तीनों तारों में किस पे हम मेन सप्लाई दें ताकि वापस थर्मोस्टेट से सप्लाई निकल के आए और बल्ब के लिए भी मेन सप्लाई चली जाए, ठीक है। तो ये 3 तारों में ना 2 तार तो थर्मोस्टेट से जुड़ी होती है और 1 तार बल्ब के लिए मेन सप्लाई जारी होती है, ठीक है। तो इसमें कलर से ही तुम्हें कंफर्म कर लेना चाहिए, कलर से ही। रेड वायर हमेशा फेस के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। और ब्लैक वायर हमेशा हमें न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं। और ये व्हाइट वाली तार है, जाहिर सी बात है अंदर से आ रही होगी थर्मोस्टेट से, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पहचान बता रहा हूँ कि वो पहचान क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लैम्प मीटर कंटिन्यूटी मोड पे करने के बाद में हम इन तीनों तारों में आपस में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जिसपे बोल रहा है वो थर्मोस्टेट की वायर है, जिसपे नहीं बोल रहा वो उसके लिए जारी है, बल्ब के लिए सप्लाई जारी है। तो हम यहाँ पे देखिए तीनों तारों में आपस में चेक करेंगे। ये यहाँ बोल रहा है, साउंड भी आ रही है, नंबर भी आ रहा है क्लैम्प मीटर पे। और इस पे चेक करेंगे तो यहाँ नहीं बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये 2 वायर है जो थर्मोस्टेट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एक तो सप्लाई देनी है और एक थर्मोस्टेट से वापस आएगी और ये बल्ब के लिए हमारा न्यूट्रल चला जाएगा, ठीक है। तो हम अभी जो हमारी मेन सप्लाई ये देखिए, ये हमारा न्यूट्रल फेस है। एक तो लाल फेस हो गया, एक ये न्यूट्रल हो गया। तो हमने ये सप्लाई दे दी अपने यहाँ पे, रेड कलर को रेड से जोड़ दिया, ठीक है। ये थर्मोस्टेट पे सप्लाई चली गई है, ठीक है। अब थर्मोस्टेट से वापसी जो आ रही है, यही कंटिन्यूटी बोल रहा था ये वाले वायर, ये हमारे कंप्रेसर के कॉमन पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो कंप्रेसर का कॉमन के लिए हम क्या करेंगे, एक वायर है ये वाली, इसको थिम्बल लगा हुआ है ऑलरेडी, ये हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। ये जोड़ दिया। अब इतनी वायरिंग आपको समझ में आ गई होगी कि फेस चला गया थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट से फेस निकल के आ गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल यहाँ पे आ रहा है, मेन सप्लाई है न्यूट्रल का, रिले पे आ गया, न्यूट्रल डायरेक्ट आ गया रिले पे और ओएलपी पे थर्मोस्टेट से वापस आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा ये ओएलपी लग जाएगा, ठीक है। तो मेन सप्लाई बन गई ना जो कंप्रेसर के लिए जाएगा। अब क्या हो रहा है, न्यूट्रल यहाँ से ही हम अपने बल्ब के लिए देंगे अंदर, जो ये तीसरी वायर बच चुकी है। यहाँ पे हमने बल्ब के लिए सप्लाई दे दी, ठीक है। यहाँ पे अब ये तीनों वायरिंग हो चुकी है आराम से। अभी हम आपको थर्मोस्टेट से दिखाते हैं कि ये सप्लाई थर्मोस्टेट पे गई है रेड कलर की, वापसी ये जो सफेद कलर की वायर है ये वापस आ गई है, ठीक है। और ये जो हमारी ब्लैक वायर है ये बल्ब के लिए जा रही है, ठीक है। एक बार थर्मोस्टेट पे आइए, वहाँ हम आपको कंप्लीट सिखाएंगे जी। हम आपको बता रहे थे हमने रेड वायर जो है ना ये थर्मोस्टेट पे दी है। यहाँ पे थर्मोस्टेट पे वो सप्लाई आ गई है नीचे से, 3 तार आ रहे हैं नीचे, ठीक है ना। अभी ये वायर नीचे से मेन सप्लाई आई थर्मोस्टेट पे, इसी के साथ से जो वायर निकल गई हमारी डोर स्विच के चली गई है। यहाँ पे डोर स्विच लगा होता है, जहाँ मेन सप्लाई आई है उसके साथ से ही जो वायर जाएगी डोर स्विच पे जाएगी। डोर स्विच यही फेस निकालेगा यहाँ से, ये डोर स्विच की बटन है, यहाँ से ये डोर स्विच ये फेस निकाल के नीचे बल्ब पे चला जाएगा। थर्मोस्टेट की जो दूसरी वायर है मैंने आपको नीचे दिखाया था, ये देखिए आउटपुट जो सप्लाई निकाल रहा है ना थर्मोस्टेट, वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से थर्मोस्टेट काम करता है। राइट में इसकी जो कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेफ्ट में इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और ये बंद भी हो जाता है इस तरीके से। फिर हम इसको ऑन करेंगे तो आउटपुट सप्लाई निकालेगा ये थर्मोस्टेट कई बार क्या होता है, अर्थ हो जाता है,
क्या होता है, अर्थ हो जाता है, करंट शो करता है फ्रीजर में, पूरी बॉडी में करंट आएगा। कई बार ये आउटपुट सप्लाई नहीं निकालता, ठीक है, कि जो इस पे सप्लाई आ रही है आउटपुट सप्लाई नहीं निकालेगा तो थर्मोस्टेट खराब है। कई बार ये जो तार लग रहा होता है ना पीछे, ये एल्युमिनियम का तार होता है जो फ्रीजर में लग रहा होता है, ठीक है, तो ये तार जो है ना टूट जाता है, जिसमें गैस और केमिकल होता है, वो निकलते ही ये खराब हो जाएगा जी। तो इस तरीके से यहाँ की वायरिंग आपको समझ में आ गई, डोर स्विच की यहाँ की वायरिंग। अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये वायरिंग आपके समझ में आ गई होगी। ये मेन सप्लाई है, फेस और न्यूट्रल, ठीक है। मेन सप्लाई हमारा फेस चला गया थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट पे रेड कलर का ये है, तो वापसी जो कलर आ रहा है ये व्हाइट वाला थर्मोस्टेट से लौट के आया है। ये लौट के जो आया है कॉमन दे दिया हमने कंप्रेसर पे। अब हमारा कंप्रेसर को जो कंट्रोल कर रहा है ना, वो थर्मोस्टेट कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही अंदर टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ये कट कर देगा, यहाँ सप्लाई आनी बंद हो जाएगी, कंप्रेसर बंद होगा। जैसे टेम्परेचर अंदर ज़्यादा होगा, गर्मी होगी, तुरंत वो थर्मोस्टेट आउटपुट सप्लाई छोड़ेगा और यहाँ ये सप्लाई आ जाएगी, कंप्रेसर चलेगा। अब ये न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल रिले पे डायरेक्ट आ गया है, ये आ रहा है थर्मोस्टेट से वापस, लेकिन ये आ गया डायरेक्ट। यहीं से एक तार हमारा अंदर जा रहा है ब्लैक कलर का बल्ब के लिए, एक वायर बल्ब के लिए थर्मोस्टेट से गई थी, ध्यान रहे आपको, रेड कलर की वायर। तो बल्ब के लिए क्या न्यूट्रल फेस मिलेगा तो बल्ब जल जाएगा। इसके अलावा अब हम ये कनेक्शन करते हैं, देखिए ये ओवरलोड हमेशा टर्मिनल के कॉमन पॉइंट पे लगता है, ठीक है, और टर्मिनल ऊपर होता है मोस्टली कंप्रेसर में, ठीक है, और ये नीचे जो ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, तो हमेशा हम ऐसे लगाएंगे इसको। देखिए नॉब है, 2 कनेक्टर नीचे आ जाएंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे ये लगा दिया हमने कंप्रेसर के कॉमन पर। अब ये रिले देखिए, आपको ये समझने की बात है, देखिए आप, ये रिले होती है 3 पॉइंट है इसमें रिले में, हमेशा ये रनिंग पॉइंट है। जब रिले ऐसे लगेगी ना तो ये रनिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इस पे हम वायर देंगे। अब बचे दो थिम्बल लग रहे हैं यहाँ पे, ये किस लिए हैं, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए है। कई बार रिले से स्टार्ट नहीं हो पाता कंप्रेसर, तो हम 5 MFD 6 MFD 4 MFD का छोटा कैपेसिटर, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा, एक्स्ट्रा स्टार्टिंग के लिए रिले पे थिम्बल लगी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब इसको लगाएंगे तो रनिंग पॉइंट यहाँ आएगा, क्योंकि इधर वाला रनिंग है इसमें, ठीक है, यहाँ हमने ये लगा दिया, ठीक है, और हमारा ये जो न्यूट्रल है डायरेक्ट आ गया रिले पे, ये लगा दिया, ठीक है। अभी हम इस फ्रिज को चला के चेक करेंगे कि इसमें इश्यू क्या है, क्या दिक्कत है। थोड़ी देर रुकिए आप जी। हमने किलोमीटर को लोड पे कर दिया है यहाँ पे एम्पियर पे, ठीक है, एम्पियर मीन्स इसका करंट बताएगा कितना लोड ले रहा है। और हमने अभी इसको ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया है। शुरू में 4 एम्पियर शो करता है, बट 0.5 आ गया है, आधा एम्पियर ले रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, इस तरीके से अगर ये गर्म होता है डिस्चार्ज थोड़ी देर में, अभी ठंड का मौसम है, अगर ये डिस्चार्ज गर्म होता है तो इसका मतलब गैस इसमें सही है। शुरू में यहाँ से गर्म होगा, फिर धीरे 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 पूरा कंडेंसर गर्म होने लगेगा, ठीक है, और ये फिल्टर भी थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, अभी जैसे हमने चलाया इसको, ये गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है। अंदर फ्रीजर में भी हाथ डाल के आप चेक कर सकते हो, फ्रीजर की जो कॉइल है वो ठंडी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अभी हम इसको देख रहे हैं तो ये गर्म नहीं हो रहा है, इसका डिस्चार्ज नहीं बोल रहा है। तो अब क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके कूलिंग ना करने के, वो समझने की बात है। सिर्फ 3 कारण है, चौथा कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। पहला कारण क्या है कि इसमें गैस नहीं हो, ठीक है भाई, गैस ही नहीं है। दूसरा कारण ये हो कि गैस तो है इसमें बट चोकिंग दिखा रहा है, गैस सर्कुलेशन नहीं हो रही, ठीक है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि गैस है लेकिन प्रेशर डाउन है कंप्रेसर का, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके की समस्या आती है, कई बार तो कूलिंग ही नहीं करता बिल्कुल भी, कई बार आधा फ्रीजर ठंडा करता है आधा नहीं करेगा। तो उस स्थिति में कस्टमर्स को जब आप बोलोगे तो उससे ये बोलना है कि भाई गैस चार्जिंग का तो खर्चा है ही है, कंपलसरी है, गैस चार्जिंग होगी, साथ के साथ ये फिल्टर चेंज होगा। जब भी फ्रिज में गैस डालो तो फिल्टर कंपलसरी है चेंज करना, क्योंकि फिल्टर चेंज करना होता है, चोकिंग की समस्या ना आए इसके लिए। तो जब कस्टमर को बोलना है कि भाई गैस डलेगी फिल्टर चेंज होगा, साथ के साथ में इसको हम घिस लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन आ रहा है, जंग आ रहा है ना, तो ये वेल्डिंग रॉड नहीं होने देगा, ठीक है। और ये हमारा जो घूम करके आ रहा है ना, ये पाइप भी छोटा पड़ रहा है, ठीक है। और पाइप एक्स्ट्रा निकालना हो तो हम इसको तोड़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर ये पाइप छोटा पड़ रहा हो ना तो हम इनको ऐसे करके इनको हटा लेंगे, ऐसे करके इनको, ये हट जाती है यहाँ से। ये पुराना वो है ना कंडेंसर, तो इसके जैसे जंग रहा है, ये पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं हम इस टाइप से, ठीक है। अगर ये पाइप छोटा पड़ जाता है, ठीक है, सारा पाइप वही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब बत्ती से इसको गर्म कर लेंगे, ठीक है। जलाओ जी, बत्ती जलाओ। आपको जब भी ये जलानी है ना
तो इस तरीके से ध्यान देना है। देखो यहाँ पे गर्म करते करते आपको इस पाइप का भी ध्यान देना है, ये एल्युमिनियम का पाइप है वरना ये पिघल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा उधर दबा देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ ये दबा दिया। वायर का ध्यान रखना है, वायर पे हीट नहीं जानी चाहिए, वायर गर्म होके जल जाएगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। ये निकल गया, ठीक है, फिल्टर निकल गया हमारा। ये कैपलरी है, अभी हमने इस फिल्टर से हटा दी है कैपलरी। यहाँ से कैपलरी कभी गर्म करके नहीं निकालेंगे, इसको काट लेंगे। इसके अलावा इसका छेद जो होता है ना बहुत बारीक होता है। 036 की कैपलरी यूज होती है फ्रिज में, नंबर याद रहेगा, 036 की कैपलरी, ठीक है। अब इसको काटने का तरीका क्या होता है, कई मिस्त्री क्या करते हैं, इसको काटते वक्त ना 036 से इसको और घटा देंगे, 020 कर देंगे इसको, ठीक है। इसको आसान तरीका ये होता है कि हेक्सा ब्लेड को सीधा करके और इसको यहाँ से काटेंगे ऐसे, थोड़ा सा ऊपर से काटो, ठीक है, निशान लगा दो, फिर थोड़ा सा नीचे से काटो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे से, और प्लास से फिर क्या करना है आपको, हिला करके नहीं, इस तरीके से तोड़ लेना है, ठीक है। ये देखिए आप, बिल्कुल बारीक छेद होता है। अगर तुमने थोड़ी सी लापरवाही बरती तो ये क्या होता है कि पंच हो जाता है, फिर तुम फिल्टर लगा के गैस डालोगे तो वो चॉकिंग दिखाएगा ही दिखाएगा। साथ के साथ कैपलरी चौक है कि नहीं है इसको कैसे कंफर्म करें, अब इसमें हवा तो फेंक नहीं सकते मुंह से, ठीक है। तो गैस डालने से पहले, फिल्टर लगाने से पहले कैपलरी को चेक कर लेंगे ये चौक है कि नहीं है। आसान तरीका ये होता है कि मुंह में लेके इसको, इससे एयर सक करनी है, एयर खींचनी है इसमें से हवा को। हवा खींचेगी तो हवा आ जाएगी, अगर नहीं खींचेगी तो जीभ चिपकाएगी इस पे, ठीक है। जिस तरीके से ऐसे करना है आपको, इसमें से मैं एयर खींच रहा हूं ना तो आ रही है एयर। अगर एयर नहीं आती तो ये मैं जीभ लगाता है इसके ऊपर, खींचने के बाद तो जीभ को चिपका लेती है। इसका मतलब क्या है, चौकिंग थी कैपलरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कैपलरी चौक है कि नहीं है। अगर कैपलरी चौक है तो फिर ये चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए क्या, कैपलरी अंदर जा रही है, ठीक है, इस पाइप के साथ साथ। कई फ्रीजर में क्या होता है, ये पाइप के अंदर से जाती है कैपलरी, ये तो बाहर से जा रही है। कई फ्रिज में इस सक्शन के पाइप में से, दूसरा फ्रीजर दिखाऊंगा आपको, पाइप में यहीं बाहर आएगी निकल के, अंदर से आएगी वो पाइप में और यहाँ ओपन हो जाएगी। तो जिस पाइप में अंदर से आ रही है कैपलरी, वो कैपलरी चेंज नहीं होती, वो पूरा फ्रीजर ही चेंज होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। कैपलरी अगर ओपन आ रही है तो बाहर जा रही है, दो पाइप बाहर फ्रीजर पे जाके अलग लग रही है तो फ्रीजर में से चेंज हो जाएगी। अन्यथा अंदर सक्शन के पाइप से आ रही है तो फिर वो कैपलरी चेंज नहीं होगी, वो फ्रीजर ही चेंज होगा, क्योंकि सक्शन के पाइप में अंदर से आ रही है कैपलरी। तो अभी हम लगाएंगे इस पे फिल्टर और क्या करेंगे, फिर इसको फ्लैश करेंगे सक्शन के पाइप से। अच्छा, फिल्टर लगाने से पहले हम क्या करेंगे, कंडेंसर को फ्लैश कर लेंगे अच्छे से। कंडेंसर फ्लैश करना होता है फिल्टर लगाने से पहले। फिल्टर के बाद में आप कंडेंसर फ्लैश कर रहे हो तो कंडेंसर की डस्ट सारी फिल्टर पे आ जाएगी, ठीक है। तो कंडेंसर को फ्लैश कैसे करते हैं, हम इस फ्रिज को चलाएंगे, दिखाइए एक बार। चलाने से पहले क्लैममीटर लगा लेते हैं ताकि पता चले कि फ्रिज चला है या नहीं चला है। क्लैममीटर हमारा बता देता है लोड ज्यादा ले रहा है कम ले रहा है, ठीक है। तो हम अभी फ्रिज को दोबारा चला रहे हैं, ये चल गया है। अब यहाँ से ये सक कर रहा है, ये देखिए, और यहाँ से ये फेंकेगा, ठीक है। यहाँ से डिस्चार्ज पाइप के जरिए से कंडेंसर से गैस आ रही है। तो हम कंडेंसर को फ्लैश करेंगे ऐसे दबा दबा के नहीं, अच्छे से फ्लैश करेंगे कंडेंसर को, पूरी देर तक दबा करके आराम से। ये देखिए, ये डस्ट इसकी है, कंडेंसर की नहीं है, क्योंकि फ्रिज में डस्ट है। लेकिन हमें तो डस्ट इसकी निकालनी है ना, ऐसा करके नहीं, बार बार 5 मिनट 2-4-5 मिनट कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो 2-4 बार फ्लैश करके फिल्टर लगा सकते हो। अगर ऑयल सोइल आ रहा है इसमें तो आराम से इसको देर तक फ्लैश करना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इस पे जंग लग रहा है बाहर, कोई कंडेंसर कोई फ्रिज ऐसा मिल जाए आपको जिसपे जंग लग रहा है, तो इसको कैसे करना है, ऐसे ही जंग अंदर की तरफ भी लग जाता है जैसे बाहर। तो क्या करना होता है, इसको फ्रिज को ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि जैसे जंग अंदर लग रहा है ना, वैसे ही जंग बाहर लगा होता है, ठीक है।
तो इसको हम अच्छे से फिर फ्लैश कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पुराने कंडेंसर की बात है, नया कंडेंसर में ये करने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हिलाने से कुछ करने से ना अंदर का जंग जैसे बाहर से झड़ाने ऐसे अंदर से झड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर डस्ट है अंदर तो कैपलरी में जाने से पहले फिल्टर ही चौक हो जाएगा, फिल्टर के बाद फिर कैपलरी चौक हो जाएगी। तो ये कंडेंसर हम फ्लैश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको कंडेंसर फ्लैश कर लेना है, ठीक है। आगे क्या करना है, फिल्टर लगाएंगे हम। फिल्टर ये वाला है, ठीक है। अभी हम फ्रिज को बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी फिल्टर में ना ये दो जगह है लगाने की। एक तो सेल्फ वैक्यूम होगा एक से, और एक से क्या नाम है कि हम इसमें कैपलरी लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कैपलरी लगेगी और यहाँ सेल्फ वैक्यूम हो जाएगा। फिल्टर लगाया है, ठीक है, और इसके साथ में एक क्वार्टर का पाइप लगा दिया है, ठीक है। ये देखिए आप, ये फिल्टर लगा दिया हमने यहाँ पे और क्वार्टर का पाइप लगा दिया इधर, ठीक है। ये इसलिए लगा रहे हैं कि इसका सेल्फ वैक्यूम करना है हमें, ठीक है। और ये जो कैपलरी हमारी वो लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये कैपलरी लग गई है, ठीक है। कैपलरी को ना इतना अंदर भी नहीं डालना है यहाँ तक, ठीक है। और कैपलरी को बिल्कुल बाहर भी नहीं रखना है, क्योंकि इसमें माल चला जाएगा ना तो ये कैपलरी चौक हो जाएगी। तो कैपलरी हम इस तरीके से लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे कैपलरी ज्यादा अंदर जा रही है, थोड़ी पीछे ले लेंगे कैपलरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको जला करके इसको ब्रेजिंग करेंगे, ठीक है। और ब्रेजिंग के लिए क्योंकि वो पाइप लोहे का है और इधर एक कॉपर का है, तो फ्लेक्स लगा लेंगे हम, ठीक है। फ्लेक्स पाउडर यूज करेंगे। ये हम यहाँ पे जब ब्रेजिंग करेंगे ना तो ध्यान रखने की बात ये है कि सबसे पहले उधर वाले पाइप को ब्रेजिंग करेंगे जहाँ हीट कम जा रही है, ठीक है। पाउडर उठा ले एक हाथ में, ठीक है। इधर वाला जो पाइप है कॉपर, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, लेकिन वो वाला लोहे का है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे। ये वेल्डिंग रोड को थोड़ा मोड़ लेंगे हम यहाँ पे ऐसे करके, ताकि उधर आराम से ब्रेजिंग हो सके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेल्डिंग रोड को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि फ्लेक्स पकड़ सके। ये हमारा फ्लेक्स पाउडर है, ठीक है। वहाँ पे फ्लेक्स लगा दिया हमने, नीचे भी लगाना है ऊपर भी लगाना है, ठीक है। और बत्ती का कॉन्सेंट्रेट उसी पे रखना है, ठीक है। बत्ती इधर उधर नहीं करनी है। देखो आराम से लग गया टांका वहां पे। बाकी इधर लगा देंगे टांका, ठीक है। बत्ती इधर उधर भी कर लेते हैं जब ज्यादा गर्म हो जाए, ठीक है। हटा लेते हैं बत्ती को। ऐसे नहीं है कि बत्ती उसी पे लग रही है और वहां पे माल पिघल रहा है सारा। अब इसके बीच में जो जगह थी फिल्टर के दोनों पाइपों के बीच में, ठीक है, वो भी हम उस पर आराम से ब्रेजिंग कर देंगे, ठीक है। ये गाड़ी माल लगा दिया हमने वहां पे। यहाँ ब्रेजिंग हो गई, अब यहाँ पे ब्रेजिंग करेंगे, ठीक है। ये ब्रेजिंग के लिए क्या करना है, पहले फिल्टर को गर्म करना है। ध्यान रखना है इधर, पहले फिल्टर गर्म होना है। फिल्टर गर्म करेंगे तो कैपलरी खुद पे खुद गर्म हो जाएगी। तुम अगर हीट यहाँ लगाओगे तो कैपलरी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है। फिल्टर गर्म हो जाएगा, अब इधर कर लेंगे, ठीक है। अभी और गर्म करना है थोड़ा सा। इस तरीके से टांका लग गया है, ठीक है। होता है कि ये फिल्टर हमने लगा दिया है, ठीक है। अब इस सक्शन को फ्लैश करेंगे अंदर वाले फ्रीजर को, ठीक है। फ्रीजर जिसमें आइस जमती है, उसमें भी कई बार ऑयल होता है और ऑयल की आवाज आती है, चुरड़ चुरड़ की सी आवाज आती है, पानी टपक रहा हो जैसे तेल सा उबल रहा हो, ठीक है ना। उसमें वो आवाज रहेगी। अगर उसमें फ्रीजर में ऑयल रहेगा ना, ये 100% डेफिनेशन बात है कि कितनी अच्छी गैस डाल दो, अगर फ्रीजर के अंदर ऑयल है तो फ्रिज कूलिंग नहीं करेगा। उसका ऑयल निकलना जरूरी है उसमें से, ठीक है। और ऑयल निकलेगा सक्शन पाइप के जरिए से, ठीक है। सक्शन पाइप में यहाँ जॉइंट है, अगर यहाँ जॉइंट नहीं होता तो हम यहाँ से निकाल लेते इस पाइप को, ठीक है। लेकिन ये पाइप यहाँ से निकालने से पहले यहाँ देखिए एल्युमिनियम और कॉपर का जॉइंट है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी कपड़ा ऐसे गीला करके नहीं उसको इस पे लपेट लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जॉइंट गर्म ना हो, ठीक है। एल्युमिनियम का जॉइंट और कॉपर का जॉइंट है, अगर ये लीकेज हो गया तो बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी। अब उसका सोल्यूशन क्या होगा कि फिर या तो आप उसको जो एल्युमिनियम की ब्रेजिंग करने जानते हैं उन पे लेके जाओ, या फिर क्या नाम है कि इसका जो केमिकल आता है एल्युमिनियम की लीकेज को बंद करने के लिए, वो केमिकल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लगा रखा हमने केमिकल, ठीक है, ये केमिकल आता है, वो भी आपको बताएंगे कि फ्रीजर को कैसे बंद करना होता है केमिकल से, फ्रीजर की लीकेज को, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कपड़ा लपेट रहे हैं इसके ऊपर, ताकि हमारा जो ये जॉइंट है ना एल्युमिनियम और कॉपर का, ताकि ये लीकेज ना हो यहाँ पे, और इसके लिए यहाँ पे गीला कपड़ा लगा दिया है, ठीक है। रिले ओएलपी को कई बार ओपन कर लेंगे हम यहाँ से, ताकि इन पे हीट ना जाए, ठीक है। कई बार सक्शन का पाइप को निकालते निकालते रिले ओएलपी को जला देता है मिस्त्री, ठीक है। तो सारी वायरिंग उधर कर दी है हमने, ठीक है। अब ये यहाँ से हम जो पाइप है इसको निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखते जाइए आप। ये देखिए माल पिघलना शुरू हो गया ना। अभी जब बिल्कुल पिघल जाएगा तो हम इसको पकड़ के यहाँ से ऐसा अलग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, ये पाइप हमने अलग कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको फ्लैश करेंगे, सक्शन उसको फ्रीजर को, जो अंदर फ्रीजर है उसको फ्लैश करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे पाइप को। पाइप ठंडा करते वक्त हमेशा ध्यान देना है कि इसमें पानी अंदर नहीं जाना चाहिए सक्शन के पाइप पे, क्योंकि अगर सक्शन के पाइप में पानी अंदर चला गया तो कंप्रेसर पानी को अंदर सक कर लेगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर अर्थ होने का डर रहता है, ठीक है। अब ये हमने लगा दिया यहाँ पे। अभी दोबारा से हम क्या करेंगे, रिले ऑयल पे लगाएंगे जी, और इसको जैसे हमने कंडेंसर फ्लैश करा था ना, उसी तरीके से इसको फ्लैश करेंगे रिले ऑयल, ठीक है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, देखिए सबको हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं यहाँ पे। कुछ बच्चे इधर हैं, कुछ इधर हैं, ठीक है। सबका प्रैक्टिकल ही हो रहा है यहाँ पे मोस्टली, और सारे बच्चे ये आने वाले फ्यूचर के टेक्नीशियन होंगे। यहाँ से मैंने फ्रिज चला दिया है। अब देखना सारी एयर यहाँ से आएगी निकल के, ये रही, ठीक है, क्योंकि सेल्फ वैक्यूम के लिए हमने क्वार्टर का पाइप लगाया था, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें पंच करना है। पंचिंग टूल से हम इसको पंच कर लेंगे ताकि ये यहाँ से एयर आए, ठीक है, ठीक है। ये पंचिंग टूल है हमारा, ठीक है। इसके जरिए से हम क्या कर लेंगे, इसको पंच कर लेंगे, ठीक है। ये हम पे हम पंच कर देंगे इसको। अब भी थोड़ी एयर आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अभी सक्शन पे एयर आने स्टार्ट हो गई है, इसको अच्छे से पंच नहीं हुआ है अभी। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए ब्रेजिंग भी कर सकते हो, बाद में सेल्फ वैक्यूम के लिए खोल लोगे, क्योंकि पाइप बड़ा ही है इसमें, ठीक है। इसको अंगूठे से ऐसा फ्लैश करेंगे, ठीक है, और बार बार फ्लैश करेंगे। अब यहाँ से भी सक कर रहा है और यहाँ से भी सक कर रहा है, ठीक है। जितना देर तक दबाओगे उतना अच्छा है। हाँ, इस तरीके से फ्लैश करना है, ठीक है, इस तरीके से जितनी देर तक दबे। एक अंगूठा थक जाए दूसरे अंगूठे से। अलावा क्या करते हैं हम, ये इस तरीके से फ्लैश कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए मैं अंदर फ्रीजर में दिखाऊंगा आपको, आप यहाँ से दबा के रखो, इधर आ जाओ। ये फ्रीजर में आपको कान लगा के सुनना है, सू सू की आवाज आएगी जैसे ही वहां से छोड़ेगा, ठीक है। छोड़ भाई, छोड़ के रख, छोड़ के रख। अब देखिए आप, सू सू की आवाज आ रही है, ठीक है। अगर ये सू सू की आवाज जो आ रही है, अगर इस सू सू की आवाज के साथ साथ फ्रीज ऑयल की आवाज आती, तो जाहिर सी बात है फ्रिज में ऑयल है,
और जब तक ये ऑयल रहेगा तब तक कूलिंग नहीं करेगा। वो लिक्विड में चेंज नहीं होने देती वो ऑयल जब तक रहता है, बर्फ नहीं जमेगी, हल्के हल्के से ठंडा होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से क्लीन आवाज आती है ना सूं सूं की जो इसमें आ रही है अभी, तो हमारा फ्रीजर में कोई ऑयल नहीं है। और अगर ऑयल है तो हम सक्शन के पाइप से जैसे अभी हम फ्लैश कर रहे हैं उसी तरीके से बार बार ऑयल को हम निकालेंगे। अगर फिर भी ऑयल नहीं निकालता है तो क्या करना है, आप वो लेके आओ, टॉर्च बत्ती दिखाओ मेरे को नीचे से, ब्रेजिंग बत्ती। अगर सक्शन से हम फ्लैश कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से फ्लैश नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये पकड़ो और इसको चलाओ। ये हमने बत्ती चला दी, ऑयल है अंदर, फ्रीजर से फ्लैश कर रहे हैं लेकिन पूरा ऑयल निकल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम गर्म कर लेंगे ऐसे तेज चला करके और ऐसे ऐसे कॉइल ओपन, ठीक है, नीचे ऊपर, ठीक है, ऐसे ऐसे। ध्यान रखना है पीछे का कवर ना पिघल जाए और इतना ध्यान रखना है कि इनको इतना गर्म नहीं करना है, एल्युमिनियम की कॉइलें हैं ये खुद ही पिघल जाएं। थोड़ा थोड़ा ऐसे करके पूरे फ्रीजर को गर्म करते हैं। ठीक है, पूरे फ्रीजर को क्यों गर्म कर रहे हैं, इतना गर्म करना है कि हाथ ना झिले इस पे, अभी गर्म नहीं हुआ है। इतना गर्म करना है कि हाथ ना झिले, जो हाथ मतलब इस पे गर्म लगने लगे। ठीक है, हाथ टच, पीछे से फ्लैश करते रहना लगातार। ठीक है, पीछे से फ्लैश करते रहना है और यहाँ से इसको हम कितनी देर गर्म करेंगे कि हाथ ना झिले इस पे। ठीक है, अभी गर्म हो गया है, इतना गर्म कर लेंगे कि हाथ इस पे जो झिले नहीं। ठीक है, यानी हाथ को गर्म महसूस होने लगे। और पीछे वाला पर्दा गर्म नहीं करना है, ठीक है, फ्रीजर ही गर्म करना है। अब ऐसे करके हमने इसको गर्म कर दिया। ठीक है, और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, दरवाजा अब इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, ये बंद हो गया जी। अब पीछे से बराबर हम फ्लैश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको फ्लैश कर रहे हैं। ठीक है, सक्शन के जरिए से यहाँ से फ्लैश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अंदर हमने फ्रीजर को जब गर्म किया है तो ऑयल गर्म हो गया है और ऑयल भाप के जरिए, वाष्प के जरिए से गर्म ऑयल का निकलना बहुत जल्दी आसान हो जाता है ठंडे ऑयल के मुकाबले। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम इसको फ्लैश करते रहेंगे ऐसे। एक आदमी थक जाए तो जो हेल्पर होता है उससे फ्लैश कराओ बार बार। कई बार हमने देखा है इसमें से पानी की तरह ऑयल बहता है, पानी की तरह इतना ऑयल फ्रीजर में भरा होता है। ठीक है, अब वो ऑयल जो फ्रीजर में गया कहाँ से गया, सवाल खड़ा होता है। तो कंप्रेसर में जो ऑयल होता है डिस्चार्ज पाइप के जरिए से, कई बार ये कंप्रेसर ना बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो पिस्टन वाल जो होते हैं ना इसके, तो वो ऑयल उठा जाता है। ठीक है, ऑयल डिस्चार्ज पाइप के जरिए से, फिल्टर के जरिए से, कैपिलरी के जरिए से वो फ्रीजर में पहुंच जाता है। तो उस ऑयल को निकालना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये जो गैस है ना वो लिक्विड में चेंज नहीं होती है। ऑयल कहाँ से निकलेगा, सक्शन पाइप के जरिए से। अब ऑयल अब भी नहीं निकला, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, इसमें तो ऑयल है ही नहीं, आवाज साफ आ रही है, फिर भी ऑयल नहीं निकला। थोड़ी देर बाद फिर फ्रीजर को ऐसे ही गर्म करना है जैसे मैंने अभी किया है। फिर फ्रीजर को ऐसे ही गर्म करोगे, फिर यहाँ से फ्लैश करना है, उसके बाद निकालना है। फिर भी लगता है कि नहीं निकला, फिर फ्रीजर को ऐसे ही गर्म करना है तीसरी बार भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बार बार फ्लैश करके ऑयल निकाल लेना है। अभी ऑयल निकल गया सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसमें तो था ही नहीं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम इसको कंप्रेसर को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद क्या करेंगे, हम इस टाके को लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले एयर आनी बंद हो जानी चाहिए यहाँ से, अभी एयर आ रही है। ठीक है, इस पे हम ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग ऐसे करेंगे, देखो वो पाइप जो हमने अभी निकाला था तो ये गीला कपड़ा वहां पे लग रहा था, ये गीला कपड़ा वहां पे लगा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे क्या है, एल्युमिनियम का और कॉपर का आपस में टांका लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ब्रेजिंग कर लेंगे। ठीक है, देखो इसका छेद भी छोटा सा ही है, नॉच प्लास से थोड़ा सा हम इसको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लेंगे ओपन। ठीक है, इसको इसमें करके ऐसा हम इसमें ब्रेजिंग कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, आप प्लास से यहाँ से पकड़ो और इसमें से धक्का लगा के रखना है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखिए, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो फ्लैक्स लगाने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये गर्म होगा और थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, ये खुद पे खुद, देखो अब गर्म हो रहा है ना, तो खुद पे खुद अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, बस बहुत है इतना ही।
ठीक है। वेल्डिंग रोड को हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे, यहाँ से मोड़ लिया, ठीक है। आधा टाँका तो खुद पे खुद ही लग गया, देखो। पहले बैक साइड से लगाते हैं, उधर से। बत्ती हमारी वहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। पकड़ के रखना, अभी नहीं छोड़ना वहां से जब तक ये सेट ना हो जाए, ठीक है। इस पे फूंक भी मार सकते हो आप, ठीक है, ठंडा करने के लिए। बस छोड़ दो। अभी हमने क्या किया देखो, पहले फिल्टर निकाल करके कंडेंसर को फ्लैश किया, कंडेंसर की डस्ट निकल गई। उसके बाद फिल्टर लगाया, फिल्टर के साथ साथ हमने ये सेल्फ वैक्यूम के लिए एक अलग से पाइप लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, ये पाइप से एयर आ रही थी तो हमने इसको पंच कर दिया। प्लास से भी पंच कर सकते हो आप इसको, या पंचिंग या प्लास से नहीं हो रहा तो इस पे ऊपर ब्रेजिंग भी कर सकते हो। बाद में ट्यूब कटर से काट लेंगे जब सेल्फ वैक्यूम करेंगे। यहां से पंच कर दिया, फिर हमने यहां से पाइप निकाला, ये पाइप जॉइंट था इसलिए निकाला, यहां से निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करा, सक्शन के जरिए से फ्रीजर को फ्लैश करा। ऑयल कैसे फ्लैश करते हैं वो भी आपको बताया, ठीक है। अभी हम इसका सेल्फ वैक्यूम करेंगे, वो कैसे करेंगे आप देखते जाइए। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये पिनवाल है, ठीक है, ये पिनवाल हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पिनवाल लगा दिया, ठीक है। ये इससे टाइट कर लेंगे यहाँ से हम। ये पिनवाल हमने टाइट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, गेज चार्जिंग लाइन से हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से सेल्फ वैक्यूम करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम, ये गेज चार्जिंग लाइन है और अभी हम गैस चार्जिंग करेंगे, ठीक है। वो भी कंप्लीट दिखाएंगे, कैसे चोकिंग करता है, क्या समाधान है उसका, सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए पिनवाल जो लगा होता है ना चार्जिंग लाइन में, ये इस पिनवाल को पुश करके दबाता है ताकि गैस अंदर जाए या अंदर की एयर बाहर आए, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, टाइट कर देंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, गेज में जो नीचे की तरफ चार्जिंग लाइन होती है ना, वो हमेशा मशीन पे लगती है, फ्रिज पे, एसी पे, किसी पे भी। ये साइड की जो चार्जिंग लाइन होती है, इसको हम गैस सिलेंडर पे लगाते हैं या वैक्यूम पंप पे लगाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि इस पे जो गेज पे सुई शो करेगी ना, वो यहाँ से शो करेगी, ठीक है। अब सवाल ये आ रहा है कि लीकेज कैसे चेक करें। सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं बताने वाला हूँ, और जो हमने सक्शन का पाइप लगाने से पहले भूल गए। सक्शन का पाइप लगाने से पहले भूल गए, बताना था मुझे आपको। क्या था, ये जो लीकेज होती है, हम फिल्टर को दबाते हैं, फिल्टर को जब कंडेंसर को पुश करते हैं तो ये टाँका आराम से लीकेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिस्चार्ज पाइप है, इसका चेक कर सकते कि नहीं। जब कंडेंसर को फ्लैश कर रहे हैं फिल्टर से पहले, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद ये टाँका कैपलरी का और ये टाँका जो मैंने ये लगाए हैं, दो टाँके, इनको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब सक्शन से फ्लैश कर रहे हो ना आप, उस वक्त अच्छे से दबा करके नहीं, ये दो टाँके चेक कर लेंगे। क्योंकि यहां से दबाने पे फ्रीजर का जो प्रेशर होता है ना, तो 70-80 होता है, ठीक है, जब खूब दबाएंगे। लेकिन कैपलरी से पहले यहाँ प्रेशर 250 होगा, ठीक है। क्योंकि सब कुछ टाँके लगाने के बाद में अगर अब हम प्रेशर डालते हैं ना, इसमें 70-80 से ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम 300 प्रेशर इसमें डालेंगे, हम 250 डालेंगे, तो जो अंदर फ्रीजर है ना, वो फट जाएगा, जिसमें आइस जमती है। क्योंकि रनिंग पोजीशन में जब हम गैस डालते हैं तो इसका बैक प्रेशर 10 रहता है गैस का रनिंग में, तो रनिंग में उसका बैक प्रेशर 10 रहेगा फ्रीजर का भी, क्योंकि फ्रीजर से ही तो आ रही है ना गैस वापस। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब लीकेज चेक करो तो सक्शन से फ्लैश के दौरान ही इन दो टाँकों को, इनको और इनको, इन 3 टाँकों को चेक कर लो। क्योंकि अगर फ्लैशिंग के दौरान तुमने ये टाँके अच्छे से दबा के चेक कर लिए तो यहाँ 250 प्रेशर होता है यहाँ पे कैपलरी से पहले, और जब तुम यहाँ खूब दबाओगे तो 70-80 प्रेशर फ्रीजर का रहेगा। तो इस दौरान अगर इन 3 टाँकों को हम चेक कर लेते हैं तो 250 प्रेशर मिल जाता है हमारे लिए। क्योंकि अगर अभी आपने चेक नहीं किए ये टाँके तो क्या नुकसान होगा, जब आप 70-80 प्रेशर डालोगे ना, 70-80 पे आप इन 2 टाँकों को तो चेक कर सकते हो, इसको और ये सक्शन वाला है, क्योंकि इस पे भी 10 प्रेशर रहता है रनिंग में और स्टैंड में 50-60 जाता है इस पे। लेकिन अगर ये 2 टाँके हैं, गैस चार्जिंग के दौरान यहाँ 250-300 हेड प्रेशर चला जाता है, 250 तक। तो उसके बाद जब हम पूरी गैस डालने वाले होंगे ना, फिर ये टाँके लीकेज होंगे यहाँ से।
क्योंकि 70-80 पे ये टांके चेक नहीं हो सकते, क्योंकि इन पे तो ज्यादा हेड प्रेशर आता है ना। तो हम जब गैस डालने के दौरान आपको बाद में टांके लीकेज होने नजर आने लग जाएंगे, फिर आपकी गैस वेस्टेज गई, फिर दोबारा से सारी गैस निकालो, फिर ये टांके लगाओ, फिर उसके बाद गैस डलेगी। तो इसलिए सक्शन से फ्लैशिंग के दौरान ही ये 3 टांके आपको, जो डिस्चार्ज पे टांके हैं, एक तो ये है और ये फिल्टर पे 2 टांके हैं, ये है, ये आप सक्शन से फ्लैश करते के दौरान चेक करोगे 250 प्रेशर पे चेक हो जाएंगे। ये 3 टांके हैं। आगे बात समझ में? अब सारे टांके लग गए हैं, अब ये टांके चेक करने, ये तो हमने पहले ही देख लिए भाई, फ्लैशिंग के दौरान तुम कर लोगे। अब टांका रहेगा ये और एक ये है, ठीक है, यह पिनवाल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 70-80 प्रेशर डाल देंगे, ठीक है, 70-80, उससे ज्यादा नहीं डालना है। 70-80 से ज्यादा प्रेशर डालोगे फ्रिज में तो फ्रीजर फट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, वैक्यूम पंप है नहीं आपके पास में, प्रेशर डालोगे किससे, भाई है नहीं ना वो तो। अब सेल्फ वैक्यूम के लिए आपने पाइप लगाया है, तो आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ जी जो मैंने टांके लगाए हैं ना, भाई ये 3 टांके तो आप फ्लैशिंग के दौरान चेक कर लिए, रहा ये टांका और ये टांका, पिनवाल लगाते हैं कंप्रेसर पे, ये टांका या ये, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन 2 टांकों पे कि हाँ मैंने ये टांका अच्छे से लगाया है, ये ब्रेजिंग मैंने अच्छे से की है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो फिर प्रेशर डाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सेल्फ वैक्यूम कर लोगे। सेल्फ वैक्यूम के लिए क्या करना है, गेज चार्जिंग लाइन लगा दी यहाँ पे, और हम गेज को जो है ना, अभी खुल रहा है, अभी इसको बंद कर लेंगे, ऐसे बंद कर लिया और कंप्रेसर को चला देंगे। जब यहाँ से गेज बंद है, यहाँ तक, यहाँ से एयर लेगा नहीं एयर, तो अब यहाँ से एयर नहीं ले रहा, तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो एयर है, फ्रीजर के अंदर एयर है, सक्शन पाइप के जरिए से क्या कर रहा है, एयर खींचेगा, डिस्चार्ज पाइप के जरिए से, इस पाइप के जरिए से सारी एयर बाहर आ जाएगी। इसको बोलते हैं सेल्फ वैक्यूम, यानी ये ही कंप्रेसर खुद वैक्यूम करे, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहां से मैं इस पाइप को तोड़ दूंगा, ठीक है, बाद में हम ब्रेजिंग कर लेंगे जब सेल्फ वैक्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से पंच कर दूंगा, ये खोल दिया मैंने ऊपर से, ठीक है। अभी मैं कंप्रेसर चला रहा हूँ, ये चल गया कंप्रेसर, ये देखिए यहाँ से एयर आनी शुरू हो जाएगी, अभी आ रही है ना एयर, ठीक है। तो अब ये कंप्रेसर क्या कर रहा है, खुद के अंदर से, फ्रीजर के अंदर से भी, और जो कंडेंसर में एयर है, खुद डिस्चार्ज पाइप के जरिए से सारी एयर यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ से एयर आनी बिल्कुल बंद हो जाए, उसके बाद हम चालू में ही इसको पंच कर देंगे, ब्रेजिंग कर देंगे चालू में ही, और फिर चालू में ही हम गैस डाल देंगे, ठीक है। जब एयर निकलनी बंद हो जाएगी, हाँ एयर निकलनी बंद हो जाएगी ना, तो चालू में ही ये ब्रेजिंग हो जाएगी। जब एयर ही नहीं आएगी तो ब्रेजिंग तो हो ही जाएगी ना। उसके बाद में चालू में ही हम क्या करेंगे, गैस डाल देंगे इसमें, इसको बोलते हैं सेल्फ वैक्यूम, ठीक है। लेकिन आपको अपने टांकों पे भरोसा होना चाहिए, बस 2 टांके, एक तो ये वाला जो सक्शन का सबसे लास्ट में लगेगा, भाई इन 3 टांकों को तो फ्लैशिंग के दौरान ही चेक कर लेंगे हम, इसी से ही, बस ये टांके पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये वाला चाहिए इधर लगा रहे हो आप, या ये पिन वाल लगाइए आपने, ठीक है। अभी देखना, हम देख रहे हैं यहाँ पे सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं अपने फ्रिज की, और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं थोड़ा सा थूक लगा के, तो ये बुलबुला आ रहा है, यानी बहुत माइनर हवा आ रही है जी। ऐसी स्थिति में भी तुम ब्रेजिंग कर सकते हो, आराम से ब्रेजिंग हो जाएगी। ब्रेजिंग कौन सी नहीं होती है, जो तेज प्रेशर आता है, ठीक है, और उस पे हमें ब्रेजिंग करना भी नहीं है जो तेज प्रेशर आए, क्योंकि उस पे तो ये डाउट होता है ना कि भाई सिस्टम में कहीं लीकेज है। जी भी। हम इसका सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो वहीं बुलबुला जा रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है, देखो इसको कहते हैं सेल्फ वैक्यूम। अंदर की सारी एयर निकल चुकी है इसी कंप्रेसर के जरिए से, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे, ब्रेजिंग कर देंगे, ठीक है। ब्रेजिंग करेंगे वो आपके सामने है, फिर हम गैस डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा पंच कर दिया, अब इस पे हम ब्रेजिंग करेंगे, लाओ जी। ये बिंदु चढ़ा रहा है, यहाँ पे हम ब्रेजिंग कर रहे हैं इसमें, और चालू रहना चाहिए कंप्रेसर, ठीक है। वेल्डिंग रोड गर्म करके गाड़ी माल उस पर लगा देंगे।
अभी देखिए हमने चालू में ही क्या करेंगे, इसको चार्जिंग लाइन लगाएंगे और एयर निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। अभी कंप्रेसर हमारा चल रहा है, ठीक है, उसको बंद नहीं करना है, ठीक है। और ये वाल को हम थोड़ा सा टाइट करेंगे तो नीचे गैस शो कर देगी आगे, ठीक है। ये गैस, इसको उल्टा कर लो और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन से एयर निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसमें हम चालू में ही गैस डालेंगे, ज़्यादा देर नहीं खोल के रखना है, इसमें थोड़ी सी गैस जाती है, एसी की तरह खोल के नहीं रखना है बिल्कुल भी। रनिंग में 10 दिखाएगा बैक प्रेशर, कितना 10 और स्टैंड में 40-50 या 50-60, ठीक है, इस तरीके से। अभी 0 पे आ गई है, थोड़ा सा और डालेंगे, ठीक है। अब देखिए डिस्चार्ज गर्म होना स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। डिस्चार्ज अंदर देखो जी, आवाज़ आ रही है सूं सूं की, हाँ अंदर आवाज़ आनी चाहिए सूं सूं की, ठीक है। और अंदर आवाज़ नहीं आ रही, तुमने यहाँ से गैस डाली है, ठीक है, अंदर आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी सी गैस और बढ़ा दो, फिर भी नहीं आ रही है, तो फिर इसका मतलब चॉकिंग दिखा रहा है। तो चॉकिंग कैसे खुलेगी, फ्रीजर को हम बत्ती से गर्म करेंगे, जहाँ कैपलरी खुल रही है 2 पाइप है जहाँ पे, वहाँ से ऐसे ऐसे वहीं कर लो बस गर्म, थोड़ी जिस पे हाथ ना टिके, इतना गर्म। तो वहाँ से खोलेंगे तो सूं सूं की आवाज़ स्टार्ट हो जाएगी, चॉकिंग खुल गई। फिर बीच में चलते चलते फिर चॉकिंग दिखा जाए कई बार, तो वहाँ से पूरे फ्रीजर को फिर गर्म कर लेंगे, साथ के साथ फिल्टर को भी गर्म कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम गैस डालेंगे। देखिए अभी और डाल रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सुंगानी है थोड़ी सी और फिर वो माइनस में जा रही है और फिर तुम देख रहे हो चॉकिंग कर रही है। अरे भाई गैस तो डालो उसको, है कि नहीं। अब देखिए गर्म हो रहा है ना, कंडेंसर हमारा गर्म हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें अब और नहीं डालूंगा, ठीक है। इसको पकड़ो, चार्जिंग लाइन की गैस भी तो हमें यूज़ करनी है ना। चार्जिंग लाइन में जो गैस है यहाँ से यहाँ तक प्रेशर है बहुत, इसको भी हमें फ्रीज में ही डालना होता है। इसको हम लूज कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हमने लूज कर दिया, ठीक है। ये पकड़ो, अभी कितना दिखा रहा है, 10-20 दिखा रहा है अभी, 20 के बाद बाहर के राउंड देखो ना, कुछ 0 से पहले ही ऊपर था थोड़ा सा ना। गेज अगर 0 पे है तो सही है, थोड़ा सा ऊपर है तो उस हिसाब से ही थोड़ा ऊपर रहेगा वो, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कितना गर्म हो गया डिस्चार्ज, यहाँ से पकड़ के देखो, ठीक है। और ये फिल्टर भी धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। निवाया ऐसा तो गर्म हो रहा है, डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा गर्म हाँ, होगा। डिस्चार्ज तो गर्म होगा ही ना, क्योंकि यहीं से तो गैस जाती है, ठीक है। इधर आ जाओ जी, आप फ्रीजर पे दिखाते हैं आपको। कैमरामैन बंद कर लें। ये बिल्कुल देखो सूं सूं की आवाज़ आ रही है इसमें, यहाँ से दिखाओ, ये चिल्ड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसमें पानी की बोतल कहाँ है वो दिखाओ। कैसे देखो, इसमें से हम क्या करेंगे, इस फ्रीजर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ठीक है, ऐसे करके। इसमें जो इसकी नाली है ना, पाइप है, इसमें हम जो है ना इस तरीके से वो डाल देंगे पानी सारे उस पर, ठीक है। सारे उस पर पानी डाल दिया। अब ये पानी पे आइस जम जानी चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट में इस पे आइस आ जाएगी, पानी नज़र नहीं आएगा, पूरी आइस नज़र आएगी, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको वो कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, पूरे उस पे जो मैंने पानी डाला था, इस पे सब पे आइस जम चुकी है, जितने फ्रीजर में मैंने पानी डाला था। अंदर से नज़दीक से दिखाओ आप, ठीक है, और नज़दीक से हैं। ये देखो आइस आ चुकी है, सारे फ्रीजर पे हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है कि हमारे फ्रिज में गैस चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरीके से आप सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं कस्टमर को, और आप गैस चार्जिंग का काम कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।